So hello, we are here in chapter number 3, creating ad that works. अब इस चैप्टर में हम जानेंगे एड के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा एड आपको आपके बिजनेस के लिए बनाना है। एड बनाना बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, बहुत साधारण है लेकिन आसान नहीं है। इसमें आपको थोड़ी सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा आपको, जिससे आप एक्चुअल में आप अपने ऑडियंस तक क्या पहुंचाने वाले हो उसको आप क्रिएट कर पाओगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, एज अ डिस्क्लेमर आप ले लो कि आपको ये दो चीज़ें नहीं करनी है। पहला, आपको अपने ऐड के अंदर फेक प्रॉमिसेस नहीं करनी है। अगर आप फेक प्रॉमिस करते हो तो लोगों के दिमाग में गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो गया। अगर उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपकी ब्रांड की, आपकी कंपनी की, प्रोडक्ट की, सर्विस की रेप्यूटेशन मार्केट में गिरेगी, लोग इससे भागेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको गलत वर्ड यूज़ नहीं करना ऐड में। इफ़ यू यूज़ द रॉन्ग वर्ड इन योर ऐड, लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे और जैसे ही गलत मतलब निकलेगा आपको वो भी फुलफिल करके देना होगा लोगों को। और किसी का सोच वैसा हो कि अगर उसको कोई नॉर्मल वर्ड भी हर्ट कर जाए तो आपका जो पूरा ऐड का सीन है वो आपकी तरफ बैकफायर कर जाएगा। तो आपको ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है जिससे लोगों को बुरा लगे या फिर मार्केट में गलत मैसेज जाए। इसी चीज को समझाते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक गलती मैंने भी की थी। ये जो मैंने बोला ना गलत वर्ड यूज करने वाली चीज, इसमें मैंने गलती करी थी। हम एक ऐड बना रहे थे लोन असिस्टेंस के ऊपर। अब लोन असिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि एज अ बिजनेस अगर आपको लोन चाहिए तो हम आपको कंप्लीट सारी चीज़ें सेटअप करके देंगे। आपको बैंक के पास जाने के पहले जो पेपर वर्क लगता है, जो चीज़ें आपको समझनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे, वो हमारा सर्विस करेगा। और फिर बैंक के पास आप जाओगे सारे पेपर्स लेकर के। लोन असिस्टेंस उसे कहते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं स्क्रिप्ट जब लिख रहा था तो मैंने क्या लिख दिया स्क्रिप्ट में कि वी प्रोवाइड लोन, एंड दैट क्लियरली मीन्स कि हम देंगे लोन, बैंक नहीं, हम देंगे लोन। अब लोग अगर ये ऐड देखेंगे तो वो लोन किससे मांगेंगे? हमसे, हमारी कंपनी से। अब मेरी कंपनी वाले किसको को क्या बोलेंगे? वो इससे मांगो लोन, इसने लिखा है। तो जब ये ऐड शूट हो रहा था तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने ये देखा, जो मॉडल थी वो ऑलरेडी बोल चुकी थी ये बात। तो वो ऐड का एक पार्ट डिलीट हुआ और वो वापस से शूट हुआ। वो एक चीज़ इतना बैकफायर कर जाता कि लोन का जो प्रॉमिस मैंने लिखा था स्क्रिप्ट के अंदर, वो हमारी कंपनी को उस चीज़ को झेलना पड़ता और वो कितना गलत मैसेज पहुंचाता। और उस चीज़ को हम जब मार्केट में अनाउंस करके जब वापस लेते हैं तो हमारी ब्रांड की क्या इमेज रह जाती। एक तो ये कुछ भी बोल देते हैं और बोलने के बाद उस चीज़ पे स्टैंड भी नहीं लेते। उसको सॉरी बोल के, उसको माफ़ी मांग के ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में ऑलरेडी है उस चीज़ के लिए आप गलती क्यों करोगे? इसलिए आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करनी है, गलत वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं एक ऐड पे। मैं आपको एक ऐड दिखाऊंगा, उसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे। पहले आप ऐड देखोगे, फिर मैं बताऊंगा कि किस माइंडसेट से हमने वो ऐड बनाया था, उसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद फिर आप उससे समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अभी से यहां पर से आप एक पेन और एक अपना डायरी या कॉपी लेकर बैठो। आपको ऐड से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें आपको पेपर में, कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर आपको रियलाइज होगा कि आपको अपने ऐड के लिए कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से सोचना है और किस तरीके से पूरे ऐड को यूज़ करके आपको ऑडियंस ग्रैब करनी है। तो यहाँ से मैं ऐड दिखाऊंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, आपको बताऊंगा, फिर वो चीज़ आपको नोट करना है और फिर मैं एक एक्टिविटी पेपर भी दूंगा, उसमें आपको बताना है कि आपने उस ऐड से क्या सीखा। पहला ऐड ये है जिसमें हम देखेंगे कि एक जुम्बा क्लास है, वहां एक इंस्ट्रक्टर है जो कि फीमेल है, उनको न्यू ईयर में न्यू एडमिशन्स लेने हैं और इसके लिए हम कैसे ऐड बनाएंगे। अब यहाँ पे जुम्बा क्लास के बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जुम्बा इज बेसिकली डांस फॉर्म जिसको मतलब अलग तरीके से एक्टिविटी प्रेजेंट करके जुम्बा परफॉर्म किया जाता है। उसमें डांस का कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये प्रोसेस ही है, इसको ही फॉलो ही करना है। उसमें फ्री हैंड है, मतलब जिस भी तरीके से जो चाहे अपना कोई भी डांस परफॉर्म कर सकता है। बस इसमें ये है कि बॉडी मूवमेंट हाई होनी चाहिए। इस तरीके से जुम्बा परफॉर्म किया जाता है। और मैं जुम्बा से कैसे जुड़ा हुआ हूँ, एक भागलपुर बिहार में एक कंपनी है बाय द नेम ट्विस्टेड स्टूडियो, मैं उनके लिए ऐड बनाया करता था। ठीक है, तो यहाँ से वो ऐड आ रहा है, आप इसको देखो। जैसा कि मैंने बताया, जो इंस्ट्रक्टर थी उनको न्यू ईयर पे न्यू एडमिशन्स लेने थे, तो उनके लिए हमने कैसे ऐड बनाया ये चेक करो आप पहले। कहाँ गायब रहती है तू? इतने दिन बाद दिख रही। पैसा कमाने में बिजी हूँ यार, फिर घर का काम भी देखना होता है। ओ अच्छा, बहुत पैसा कमा रही है तू। चल फिर पार्टी देने के लिए रेडी रहे। न्यू ईयर आ रहा है, जमकर पार्टी करेंगे। नहीं,
इस बार न्यू ईयर पे पार्टी नहीं, परिश्रम होगा। मुझे वेट लूज करना है और ये मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन है। 2024 से मैं अपना खाना कम कर दूंगी, डेली एक्सरसाइज करूंगी, खुद को फिट रखूंगी। पतला होने के लिए जो भी करना पड़े करूं। इतना मेहनत करेगी सिर्फ फिट होने के लिए? 10 से 15 दिन में बोर हो जाएगी, फिर सब छोड़ देगी। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग पर नहीं, जुम्बा पे ध्यान दे। अपने डेली लाइफ में जुम्बा को इंट्रोड्यूस कर। बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा। बोरियत मर जाएगी और तुझे एक ऐसा माहौल मिलेगा जिसको तू छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ 1 घंटा डेली कमिट कर, फिर देख जा तू। न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना ही है तो डेली जुम्बा क्लास के लिए बना और बाकी मुझ पे छोड़ दे। क्लास का माहौल तुझे भी बदल देगा। इसमें हमने क्या यूनिक किया ब्रो? कुछ भी नहीं। एक इंस्ट्रक्टर थी, उनको सिंपली बोला मैम आपको 2 अलग अलग रोल करना है। एक इंस्ट्रक्टर का जो कि आपका खुद का रोल है, एक आपकी फ्रेंड का आपको रोल करना है जिसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे वेट कम करना है। अब वेट कम एक दिन में तो होगा नहीं। अब उस चीज़ को आपको एक स्टोरी से प्रेजेंट करना है। वो स्टोरी को थोड़ा हमने फनी बना दिया, दिखाया कि वेट कम करना एक दिन का खेल नहीं है। और इसमें हमने एक बार भी ट्विस्टेड स्टूडियो का नाम नहीं लिया। विदाउट यूजिंग दी नेम हमने स्टोरी रिप्रेजेंट करी, इंगेजिंग बनाया और इसको हम लोगों ने जब सोशल मीडिया पे डाला तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये एक ऐड हुआ जिससे हम लोगों को बता सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो अपना ब्रांड नेम ले सकते हो, बस मैं बता रहा हूँ कि इस ऐड में हमने नाम यूज़ नहीं किया। तो आप चाहे तो बिना ब्रांड नेम यूज़ किए भी बस एक प्रेजेंस डाल सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, आप ये ब्रांड ज्वाइन कर सकते हो एंड योर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। ऐसे करके आप प्रेजेंट कर सकते हो ऐड को अपने। और इस ऐड के अंदर हमने एक छोटी सी क्लिप यूज़ करी जिसमें हम लोगों ने दिखाया कि लोग जुम्बा परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग गुड। और वाइब थोड़ा मतलब बहुत अच्छा है, अच्छे एम्बियंस के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं जुम्बा को। ये दिखा करके हमने लोगों के बीच में इस ऐड को प्रेजेंट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। अब आप ये वाला ऐड चेक करो। ये सेम जो मैंने पिछले ऐड में बताया कि हमारा माइंडसेट था कि अब न्यू ईयर पे हमें न्यू एडमिशन चाहिए थे, इसके लिए हमने एक और सिमिलर ऐड बनाया, लेकिन इसको अलग तरीके से दिखाया हमने। आप पहले ऐड देखो। और भागलपुर कब आ रही है? 31 को पूरा पार्टी प्लान कर रखा है। पार्टी तो करनी ही है यार, लेकिन उससे पहले मुझे भागलपुर में किसी ढंग के डांस और जुम्बा क्लास में एडमिशन लेना है। लेकिन मेरे शहर की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, कोई अच्छा ढंग का इंस्ट्रक्टर मिलना नामुमकिन सा लगने लगा है। लगता है तूने ट्विस्टेड स्टूडियो का नाम नहीं सुना है। मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स और जो भी नोन में है वो सब कोई ट्विस्टेड स्टूडियो ही जाती है। बोलती जा, सुनने में अच्छा लग रहा है। देख, ट्विस्टेड स्टूडियो में जुम्बा और डांस क्लास दोनों है। इस स्टूडियो की बेस्ट पार्ट है अंशुली मैम, जो कि एक सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर है। उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है एज ए जुम्बा ट्रेनर और वो खुद एक फीमेल है। तो हम सबके लिए ये और भी अच्छा हो जाता है कि हम जाके अपनी प्रॉब्लम्स उनसे खुलकर शेयर कर पाते हैं और वो हमें समझते भी हैं। कई सारी फीमेल्स ने तो अपना वेट लूज किया है, अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया है और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया है। अब आप भी ज्वाइन करके देखो ट्विस्टेड स्टूडियो, छोड़ने का मन नहीं करेगा फिर। इस ऐड में हमने क्या किया, हमने बस 2 फीमेल लीड्स को लिया, उनको बोला कि आपको 2 फ्रेंड का एकदम ऐसे दिखाना है कि एक फ्रेंड है जो अपने शहर आने के बारे में बोल रही है लेकिन उसको जुम्बा क्लास में एडमिशन लेना है। एक फ्रेंड बोल रही है कि पार्टी लेंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी बोल रही है कि मैं इनरोल्ड हूँ इस ट्विस्टेड स्टूडियो में, हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये इनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करी। हमारा स्क्रिप्टिंग इसमें ऐसे हुआ था कि हम पहले दिखाएंगे पार्टी वर्ड जिससे अटेंशन कैच होगा, उसके जस्ट बाद हम फिटनेस और हेल्थ को ले आएंगे जिससे एक कमिटमेंट दिखेगा। और इसमें हमने थोड़ा साइकोलॉजी के साथ प्ले किया। हमने बोला कि एक फीमेल लीड को कि आप वैसे ही ड्रेस पहनना जैसा ट्विस्टेड स्टूडियो के पीछे लोगो है। तो उस लोगो के साथ जब वो मैच खाया तो वो ऐड बहुत काफ़ी अच्छे से वर्क किया और उससे जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा था। अभी आगे जब हम चलेंगे तो मैं बहुत सारा ऐसा ऐड दिखाऊंगा आपको जो मैंने बनाया था जिससे मार्केट में अच्छा अप्रोच मिला हमको। हमारी आईडी भी बहुत अच्छी चली और मॉनेटरी बेनिफिट भी हमें बहुत सारा मिला। अब धीरे धीरे करके मैं आपको और कई सारे एड्स दिखाऊंगा जिसको देख के आप प्लीज नोट करते जाओ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको देखकर आप अपने ऐड को इस तरीके से बना सकते हो। क्या हुक है, किस तरीके का हम लोग साइकोलॉजी सोच रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, क्या ड्रेस यूज करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है एडिटिंग पार्ट को, ये सारी चीजें आप प्लीज नोट करते जाओ ताकि आप अपने ऐड के बारे में उसी तरीके से सोच पाओ। अब जो आप तीसरा ऐड देखोगे इसमें भी हमने ट्विस्टेड स्टूडियो के लिए ही ऐड बनाया था और इसमें हम क्लियर थे कि हमें
एक बार जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे रिव्यू दिलवाना है कि आप बताओ कि आपको कैसा लगता है, यहाँ पे आप कैसा फील करते हो। उनके तरफ से जो टेस्टिमोनियल आता हम उसको प्रमोट करने वाले थे एज एन एड। तो आप पहले एड देखो। भागलपुर शहर में वर्किंग लेडी और घर की जितनी भी लेडी है उनको अपना फिटनेस गोल अचीव करने में बहुत परेशानी होती है। और जब से ये जुम्बा ट्विस्टेड खुला, मैं घर में सोचती थी कि ज्वाइन करूं। अपना एक फिटनेस गोल था मेरा। मैं ओवरवेट थी कि यहाँ की जो अंजलि मैम है लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, और तो मुझे लगा कि नहीं एक मतलब लाइसेंस है, वो सारे चीज़ को जान रही हैं, समझ रही हैं, तो मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और मैं यहाँ करके बहुत खुश हूँ। और 1 घंटा लाउड म्यूज़िक, मैम का इंस्ट्रक्शन और सही गाइडलाइन में जुम्बा परफॉर्म करके अपने आप को बहुत फिट महसूस करती हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस एड को, तो इसमें पहला वर्ड था भागलपुर, और हमने बहुत सोच समझ के इसमें वर्ड बाय वर्ड उनसे उस तरीके से उनको बोला और उनसे पूछा कि आपका क्या रिव्यू है मैम। उसको फिर स्ट्रक्चर देकर उनको हमने बोला कि आप ऐसे प्रेजेंट करो। तो इसमें जो पहला वर्ड था भागलपुर, उससे हमने लोकेशन से हुक मिल गया हमको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर उन्होंने प्रेजेंस किया कि फिटनेस गोल अचीव ना करने का उनका प्रॉब्लम था, वो अपने फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर पा रही थी। सॉल्यूशन के तौर पे हमने प्रेजेंट करवाया ट्विस्टेड स्टूडियो जुम्बा डांस क्लास, और उनको फिर क्लाइंट को कन्विक्शन आया उससे, जो ऐड देख रहे हैं उनको कन्विक्शन क्या चीज़ से आता, तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि इंस्ट्रक्टर के पास लाइसेंस होने की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाता है जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं लोग। और फिर डिसीजन लेने के लिए हमने क्लैरिटी एक छोटा सा हुक यहाँ पे भी दिया कि जो क्लाइंट रिव्यू दे रही हैं वो खुश हैं, शी इज फीलिंग दी वाइब। और इस एड से हम क्लियरली ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप भी उस मैम के तरह अच्छा फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, एंड अपनी बॉडी के लिए आपका जो माइंडसेट होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड इट वर्कड। अब जो यहां पे आप क्लिप देखोगे वो एक्चुअल में एक ऐड नहीं है, लेकिन उस समय ये सॉन्ग काफी वायरल था। ये एक भोजपुरी सॉन्ग है, लेकिन उस समय ये काफी वायरल जा रहा था, तो उस सॉन्ग को हमने चुना, उस पर एक डांस क्रिएशन किया एंड उस पर हम लोगों ने ऐड चलाया। इंगेजमेंट काफी अच्छी आई। एंड बाय द वे पिछले ऐड में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक एक बज रहा था। उस समय एनिमल रिलीज हुई थी, और एनिमल में जो कैरेक्टर था रणविजय का, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक उनके एंट्री पे आया था वही सेम बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था उस समय। तो उस चीज़ को हमने पिक किया और ऐड के अंदर डाला, तो हमारे ऐड के अंदर भी काफ़ी बेनिफिट मिला उस चीज़ से। एंड फिलहाल आप ये क्लिप देखो पहले। अच्छा बानी चश्मा लगोले दूरबीन जइसन हारमोनिया बजावतनी बीन जइसन हाके नाच रे पतर की नागिन जइसन तया के नाच रे पतर की नागिन जइसन। अरे बजाओ 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 बजाओ। अब आपने जो ये भोजपुरी सॉन्ग देखा, इस पे हमने जो ऐड बनाया हमें काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट मिली, बहुत अच्छा रीच गया हमारा पेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा ठीक हुआ। एंड फिर इसमें हमने भोजपुरी गाना क्यों यूज़ किया, रीज़न इज क्योंकि इंडिया के अंदर भोजपुरी गानों को लेकर अलग लेवल का क्रेज़ है। एक तो हमें खुद से जो व्यूज़ आए ऑर्गेनिक वो अलग था, एक जो पेड हमने गैदर किया वो अलग था। पेज को काफ़ी अच्छा रीच मिला एंड मॉनेटरी बेनिफिट भी हमें मिला। तो इन सारे एड्स को जो हमने बनाया ट्विस्टेड स्टूडियो के लिए, मैं आपको एक बार व्यूज़ के बारे में बताता हूँ कितने कैसे व्यूज़ कलेक्ट हुए। ये जो गाना जो मैंने बताया इसमें जो व्यूज़ गया 30.5 के, एड एंड ऑर्गेनिक दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ। 15.9 के व्यूज़ मिला वो टेस्टिमोनियल वाले ऐड पे जो मैम ने बताया अपने रिव्यू दे करके। 126 के व्यूज़ मिला वो फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन वाले ऐड पे, एंड 9 के व्यूज गैदर हुआ वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाले ऐड पे। ये सारे व्यूज ऐड चला कर आए, लेकिन मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं। देखो आप लाख कोशिश कर लो ऑर्गेनिक व्यूज लाने का, आ सकता है व्यूज, लेकिन मैं इसमें ये मेंशन करना चाहता हूं कि बिजनेस कभी भी ऑर्गेनिक व्यूज पे डिपेंड होकर ग्रो नहीं हो सकता है। आपको ऑर्गेनिक चलना है, बिल्कुल चलना है, लेकिन आपको पेड होकर भी चलना पड़ेगा। आप सिर्फ एक चीज पे डिपेंड होकर अगर चलोगे तो आपको थोड़ा लड़खड़ाना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में एक टर्म है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक और होता है, वो लोग बोलते नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, रिटर्न ऑन टाइम।
ऑर्गेनिक व्यूज आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम, अटेंशन, एनर्जी लगाना पड़ेगा वो कभी आप मेजर नहीं करते हो। इसलिए जो आता है वो आपको लगता है कि ये प्रॉफिट है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक में आपको प्रॉफिट नहीं होता, आपका जो टाइम गया है उसको कैलकुलेट करो, फिर रिटर्न देखो तो आपको पता चलेगा कि आपका रिटर्न बहुत कम आया है। तो पेड में आप पुश करो अपने ऐड को, लोगों को दिखाओ, लोगों को पसंद आएगा तो लोगों को एक CTA दो, कॉल टू एक्शन, जिसके थ्रू आपका जो कन्वर्जन होगा उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपका पेज भी ग्रो करेगा एंड आपका जो कंपनी है, ब्रांड है ओवरऑल, उसको भी काफ़ी अटेंशन मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे बिजनेस की तरफ जिसका नाम है बिजनेस यारी। उसमें भी हम लोगों ने ऐड क्रिएट किया था और उसको ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं कि ऐड कैसे बना सकते हैं आप सीरियस बिजनेस के अंदर। बिजनेस यारी का ये वाला ऐड देखो आप, ये ऐड लोन असिस्टेंस पे है। ये वही वीडियो जिसके बारे में मैंने बोला कि मैंने वर्ड गड़बड़ कर दिया था लोन प्रोवाइड करने वाले में, एंड ये वीडियो बहुत इफेक्टिव था, इसने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। You should watch this. हाँ, मुझे अपने दम पर करना है कुछ, इसलिए बैन गई थी। चाहे मुझे बिजनेस लोन ही क्यों ना लेना पड़े, मैं लूंगी और अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगी। हाँ तो करना, किसने रोका है तुझे? मैं गई थी बैंक लोन लेने के लिए, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिस्ट थमा दिया, बोला ये लाओ वो लाओ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे सुन, इतना प्रेशर मत ले, बिजनेस यारी का नंबर देती हूँ, उनको कॉल कर और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता जो बैंक ने तुझसे मांगे हैं। यार बहुत सारा पेपर वर्क है, वो कर देंगे ना? हाँ मेरी जान, उनका काम ही यही है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर वर्क वो संभाल लेंगे। एक्सपर्ट का नंबर दे रही हूँ, बात कर उनसे। मैं आपको एक बार यहाँ पे रोकूंगा और पूछूंगा एक बार, आप नोट डाउन कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास भी कॉपी है, मैंने भी एक बार ब्रेक डाउन कर रखा है सारे एड्स को कि मैंने कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारी चीज़ें वहाँ पे गैदर की, हुक क्या था, स्टोरी क्या था। तो आप नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस पूरे कोर्स के एंड में ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपना ऐड बनाना है, अपने लिए ऑडियंस गैदर करनी है। तो आपको जब तक ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन नहीं करोगे, चीज़ें आपको एक्सप्लेन होने में बहुत दिक्कत आएंगी। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं भी आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। जैसा कि आपने इस ऐड में देखा, पहले प्रॉब्लम आता है लोन डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। एक बहन है जिसको अपना बिजनेस करना है और दूसरी बहन है जो ऑलरेडी बिजनेस यारी के बारे में जानती है, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, लेकिन उसने अपनी बहन को ये रिकमेंड किया कि ब्रो यू वांट टू डू योर बिजनेस यारी के पास जाओ, उनको बोलो अपने लोन डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम के बारे में, दे विल हेल्प यू आउट। ये सिंपल हमने रखा और ये पूरा ऐड हमने 35 सेकंड्स के अंदर डिस्कवर करा और इस चीज़ से हमने जो क्लियर मैसेज दिया लोन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और जो ऐड रन किया, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। भागलपुर में कुछ प्रोमिनेंट बिजनेस थे, उनको लोन चाहिए था और कुछ बहुत ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर थे जिनको अपना बिजनेस बनाना था, तो वो भी आए और फिर हमारे साथ वो जुड़े हैं आज तक। बिजनेस यारी का ये वाला ऐड देखो आप, इसमें हमारा क्लियर विजन ये था कि हमें पटना में ऐड रन करना है ट्रेडमार्क के ऊपर। हम पटना में एक्सपैंड करना चाहते थे, तो ट्रेडमार्क के ऊपर हमने ऐड बनाकर सोचा इसको रन कर देखते हैं कि क्या उधर से रिजल्ट आता है, फिर आगे धीरे धीरे करते करते बाकी सर्विसेज को वहां पे एक्सपैंड करेंगे। तो पहले ये ऐड देखो आप। नमस्कार पटना की ग्रोथ को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बिजनेस भी सेफ एंड सिक्योर ऐसे ही ग्रो करता रहे। देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास नहीं हो तो कोई भी आपके नेम, आइडियाज, लोगोस, कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सकता है और आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर पाओगे कि वो आपका है। सपोज करो आप पिछले 5 साल से एक बिजनेस रन कर रहे हो बाय द नेम वडानी इंडस्ट्रीज और मैं एक दिन आपके नाम और लोगो दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अब अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप मुझ पे मिसरिप्रेजेंटिंग और इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन प्रूफ होने की वजह से मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा और आप जीत जाओगे। ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के 10 साल बाद आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है। सभी कॉम्प्लिकेशंस को डिटेल में समझने के लिए बिजनेस यारी को अभी तुरंत कॉन्टैक्ट करें। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके दूसरे वर्ड में हमने पटना डाल दिया और उसके जस्ट बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेडमार्क एक्चुअल में है क्या। हाँ, मैं ही था ऐड में, आपको वापस से मेरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। तो और फिर उसके बाद रिलेटेबिलिटी बिल्ड करने के लिए हमने पहले कस्टमर को इंपॉर्टेंट और सेफ फील कराया और लास्ट में एक CTA दे दिया, कॉल टू एक्शन, ताकि कस्टमर जो हमें रिस्पॉन्स दें उसके बेसिस पे हम उन्हें वापस से कॉन्टैक्ट करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस तरीके से हमने ये वाला ऐड बनाया। अब मैं आपको आखिरी ऐड दिखाता हूँ बिजनेस यारी का। बिजनेस यारी का ये वाला ऐड देखो आप, ये हमने बनवाया था ITR फाइलिंग के ऊपर CS नेहा पटेल से, जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं, मुंबई से अपने काम को ऑपरेट करती हैं। उनसे काम करवाने का हमारा माइंडसेट ये था कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा करके
भागलपुर में देखना चाहते थे कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं अगर कोई उसी इंडस्ट्री का बंदा सीरियस होके मैसेज को ड्रॉप देता है तो इस तरीके से हमने शूट करवाया। प्लीज आप एक बार चेक करो। भागलपुर में बिजनेस है आपका और अपने आईटीआर फाइलिंग के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढ रहे हो, तो क्यों ना बिजनेस यारी को चुना जाए। अब आप पूछोगे बिजनेस यारी ही क्यों? क्योंकि आप चाहते हो आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली जाए, आपका काम समय पर हो, आपसे सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली शेयर की जाए, तो है ना बिजनेस यारी आपके साथ। जैसा आप चाहते हैं हम उन्हीं सब के लिए जाने जाते हैं। तो देरी नहीं, आईटीआर फाइलिंग का टाइम निकलता जा रहा है। अभी कांटेक्ट करिए इस नंबर पर, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। इस एड के अंदर हमने सबसे पहला वर्ड भागलपुर डाला और उसके बाद उसको जस्ट कैची बनाने के लिए हमने सबसे पहले ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया और फिर लोगों को मेक श्योर करें कि लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हों। हमने कहा कि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं अवेलेबल आपका आईटीआर फाइल करने के लिए। अब हम देखना चाहते थे कि कोई सीरियस होकर कैसे रिएक्ट करता है इस वीडियो की तरफ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारा काफ़ी करीब 70 से 80 हज़ार व्यूज़ इस पर कलेक्ट किए थे हमने ऐड चला करके। और फिर हमने आखिरी में बिजनेस यारी से जुड़ने का फ़ायदा भी एक्सप्लेन किया और एक सीटीए दिया लोगों को कि वो हम तक रीच करें और फिर हम देख सकते थे कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने करीब 6 से 7 ऐड आपको दिखाया, उसको ब्रेक डाउन किया। क्यों? प्रोडक्ट एक बार रेडी है, उसके बाद आपका गोल है कि आपको कस्टमर को एक्वायर करना है, पब्लिक तक पहुँचना है किस तरीके से। अब आप चाहो तो ऑर्गेनिकली पहुंच सकते हो, बट ऐड के थ्रू जब आप जाते हो तो आपको सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप लोगों तक पहुंच सकते हो, लोगों तक अपने फीचर्स पहुंचा सकते हो, लोगों का फीडबैक ले सकते हो वीडियो के थ्रू, फिर उसको सुधार करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वापस से ला सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए कौन कौन से वीडियो काम करेंगे, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए फिर कौन कौन से वीडियोज़ काम करेंगे। इस तरीके से समझ के आप मुझे बताओगे कि आप सर्विस सेक्टर में हो कि प्रोडक्ट सेक्टर में, फिर आपका क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विस है, और उस तरीके के प्रोडक्ट सर्विस को सेल करने के लिए आपको किस तरीके से ऐड बनाना होगा। एक्टिविटी पेज में आप मुझे ये चीज़ बताओ। करेंटली आपको अगर कस्टमर एक्वायर करने में कोई चीज हेल्प कर सकता है तो वो है कंटेंट मार्केटिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोडक्ट के अंदर आप किस तरीके के कंटेंट बना करके उसको ऑडियंस के सामने ला सकते हो, उस पर ऐड चला सकते हो। फर्स्ट, रिव्यू वीडियो। आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या आपने उसके अंदर डाला है, किस तरीके से डाला है, उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसको ब्रेक डाउन करो एक वीडियो के अंदर, उसको सोशल मीडिया पे डालो, उसके रील्स बनाओ, उसको स्प्रेड करो हर जगह, उस पर ऐड चलाओ। उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा इंगेज होंगे, क्योंकि कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में ओपनली आके सोशल मीडिया पे बात करता है। तो नंबर 2, अनबॉक्सिंग वीडियो। अब अगर मान लो अगर आपका जूता का बिजनेस है, आप किस तरीके का कंटेंट बनाओगे कि जूते से कोई माँ बच्चे को मार गई है, ऐसा तो नहीं बनाओगे। आप अनबॉक्सिंग कंटेंट बनाओ, वहाँ पे दिखाओ कि जूता दिखता कैसा है एक्चुअल में, आपका किस तरीके से लोग उसको देख सकते हैं, जिस रेंज में। एक होता है ना, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे एक होता है कि इस मिड रेंज में जूता ये है, कम प्राइस वाले रेंज में ये है, हाई प्राइस रेंज वाले में ये है। तो इसको ब्रेक डाउन करो और बताओ कि इसमें जूता अनबॉक्स करके दिखाओ कि जूता एक्चुअल में दिखता कैसे। उसको एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट करो, उस पर रील बनाओ, वीडियोस बनाओ, उसको प्रेजेंट करो। इसमें फिर आप कंपैरिजन वीडियो दिखा सकते हो। सपोज करो कि आपका बिजनेस है कपड़ों का, ठीक है, आप सेम कैटेगरी में किसी दूसरे ब्रांड को पकड़ो, अपना कपड़ा पकड़ो और दोनों की फैब्रिक की क्वालिटी को मैच करो, देखो कैसा कपड़ा है, उसको कंपेयर करो, उसमें बताओ कि कपड़े का जो भी जो भी डिटेल्स है उसको ब्रेक डाउन करो वीडियो के अंदर, उसका रील बनाओ, उसका वीडियो बनाओ, उस पर ऐड चलाओ, लोगों को बताओ कि मेरा कपड़ा बाकी कपड़ों से क्यों अच्छा है। लैपटॉप का बिजनेस कर रहे हो, अगर लेनोवो है, HP है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। अब दोनों के ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के यूज केस में क्या डिफरेंस है, दोनों में ज़्यादा स्मूथ कौन है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करो कंपैरिजन वीडियो के अंदर। अब जैसे सपोज करो कि आप अब जैसे मैंने बोला कि ट्विस्टेड स्टूडियो में जुम्बा डांस क्लास होता है, तो अब अगर मैं ट्विस्टेड के लिए ऐड बना रहा हूँ तो मैं ये भी बना सकता हूँ, हालांकि वो सर्विस बिजनेस है, लेकिन इसमें भी किया जा सकता है कि मैं बाकी जुम्बा क्लास डांस क्लास से बेटर क्यों हूँ। एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये आ जाएगा कि मेरे पास लाइसेंस है उसको प्रमोट करने के लिए। इस चीज़ पे अगर मैं ऐड बनाऊं तो मुझे अच्छे आईबॉल्स आ सकते हैं, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा वर्क करेगा। और चौथा, फीचरिंग इन अ कंटेंट। अब सपोज करो कि अगर आपने ध्यान से समय रैना को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि
जोमेटो ने समय रैना को बोला कि आप एक वीडियो बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर जोमेटो को इंटीग्रेट करो, उसको बीच में डाल दो, ठीक है, उसको फीचर करो। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, जो नॉर्मल अपना वीडियो जो बनाते हैं वो बनाते हैं, उसके अंदर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं। आपको नहीं करना है, किसी को पे नहीं करना है, आपको किसी को हायर नहीं करना है ये चीज़ करने के लिए। आप नॉर्मल जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, कुछ भी बना लो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करो, वहाँ पे किसी भी एक टॉपिक को पकड़ो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो, उसको एक्सप्लेन करो, वहाँ पे बीच में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। ऐसे फीचर करके आप बहुत सारे ऑडियंस को नज़र एक बार इकट्ठा कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और वहाँ से बहुत सारा सेल्स आपको जनरेट हो सकता है। एक बार ये चीज़ ट्राई करोगे आप प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको बहुत सारे ऑडियंस गैदर होते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। इसमें भी आप तरह तरीके से वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन करके ऐड चला सकते हो। अब सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा दिखाने के लिए, सर्विस इंडस्ट्री में आपकी जो ऑफरिंग्स हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। मार्केट में और कोई ऑफर कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो बताओ। ये चीज़ें जब आप लोगों को दिखाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक जगह इस चीज़ के लिए कहीं और कॉन्टैक्ट किया था, वो बोल रहे थे कि वो ये सारी चीज़ें देंगे, ये ब्रांड ये कंपनी बोल रही है कि ये सारी चीज़ें देंगे। क्योंकि उनके दिमाग में ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन आ जाएगा, फिर उनको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि मैं इसके लिए जाऊँ या इसके लिए जाऊँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आ सकता है, इस पर आप रील भी बनाकर डाल सकते हो। सेकेंड, बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। आई मीन, अब जैसे पहले मैंने बोला कि आप क्या सर्विसेज ऑफरिंग्स हैं आपकी, वो दिखाओ। बेटर सॉल्यूशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें इस काम के अंदर दी जाती हैं। जैसे बिजनेस आईडी के मैंने बारे में बताया, ITR फाइलिंग, ट्रेडमार्क और ये सारी चीज़ों का काम करते थे हम लोग, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। उसके अंदर क्या है, हमारी अलग से एक ऑफरिंग थी। बेटर सॉल्यूशन हमारा ये था कि हम उसके लिए कंसल्टेशन देते थे। बाकी कंपनीज क्या कर रही थी, वो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करके आपको थमा देती थी। हम क्या स्पेशल कर रहे थे, हम कंसल्टेशन दे रहे थे। लोगों से कंसल्टेशन का पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन जो उनको डॉक्यूमेंट का काम करके दे रहे थे, साथ में उनको कंसल्टेशन करके दे रहे थे, तो वो उनके लिए एक बेटर प्रपोजिशन हो पा रहा था। तो कस्टमर के लिए जब ये सारी चीज़ें लोगों को दिखेंगी तो उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। नंबर 3, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है, जिसको पढ़ के, जो कि एक गाइड होता है, जिसको पढ़ के आप सेटअप कर सकते हो। उसी तरीके से सर्विस बिजनेस में जब भी आप किसी कस्टमर से जुड़ो, जब तक वो आपका कस्टमर है, उसको बताते रहो कि कैसे आप उसको और बेटर हेल्प कर सकते हो। अब सपोज करो कि ये माइक है, ये ख़राब हो गया, ठीक है। अब मैं इस कंपनी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर ये इसका इतनी वारंटी थी, ये ख़राब हो गई। अब जब तक ये माइक ठीक ना हो जाए, कंपनी वालों को मुझे हर एक छोटी छोटी डिटेल देनी चाहिए कि क्यों ख़राब हुई, कितने टाइम में रिपेयर होगा, किस वजह से हुआ, कौन सा पार्ट इसमें ख़राब हुआ। ये सारे रीजन जब कंपनी मुझे एक्सप्लेन करेगी, तो मैं अगली बार भी जब माइक खरीदूंगा, अपग्रेड करूंगा इस वर्जन से कोई बड़े वर्जन में, तो मैं इसी कंपनी के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो वो जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जब कंपनी देती है, तो कंपनी बाकी कस्टमर से, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कस्टमर से बेटर परफॉर्म कर पाती है। इस पे आप वीडियो बनाकर, रील बना करके अपना कंटेंट बहुत तेजी से वायरल कर सकते हो, और लोग इस पे भी आपके सर्विस से जुड़ सकते हैं। नंबर 4, आफ्टर सेल सर्विस। मैंने आपको एक सर्विस बेची, ठीक है, आपको वो सर्विस अच्छी लगी या नहीं, इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मैंने दिखा ट्विस्ट वाले वीडियो में, जो टेस्टिमोनियल वीडियो था, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कि सर मैम ये हमारी ये सर्विस है, ये आपको कैसी लगी, आप इसको एक बार प्लीज़ हमारे कस्टमर्स के लिए एक्सप्लेन करोगे। वो मैंने रिकॉर्ड किया, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से एडिट करवाया, ठीक है, और उसको मैंने सोशल मीडिया पे डाला। अब जो उस पर ऐड चलेगा, लोग उस रियलिटी को जब देखेंगे तब बहुत तेज़ी से जुड़ेंगे, और इसमें जो आपको आईबॉल्स मिलेंगे, वो ट्रस्ट आपको शायद कोई और चीज़ ना दे पाए। क्योंकि जब आपका कस्टमर ही बोलता है कि मुझे इस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिला, इसका फीडबैक अच्छा था, ये अच्छा है यूज़ करने में, तो उससे बड़ा चीज़ आपके बिजनेस के लिए क्या होगा। एक तो आपने जो प्रमोट करना था वो आपने किया ही, अब आपका कस्टमर ही आपके बारे में बोल रहा है। तो ये जो फीडबैक का पूरा सिस्टम है, ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मैंने ब्रेक डाउन किया इसको सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आप इसको प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हो। फीडबैक रिकॉर्ड करके जब आप डालोगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपके ऑडियंस के लिए। इंडिया में क्या है कि टिप्पणी देना हर किसी को पसंद है, और जब आप टिप्पणी प्रेजेंट करते हो, मेरी क्या राय है इस चीज के ऊपर, तो वो लोग देखने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि बिजली चली जाए वो मंजूर है, टिप्पणी नहीं जानी चाहिए।
लोगों को राय, एडवाइस बहुत देखने में मजा आता है, वो रिकॉर्ड करके डालूं रील्स में, वीडियोस में, बहुत अच्छा व्यू आएगा। कोई भी ऐड बनाने का 5 पिलर होता है, स्टोरी, हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड CTA। अब आप कितनी अच्छी इंगेजिंग स्टोरी बना सकते हो वो आप पे है, आप क्या हुक दिखाते हो वो आप पे है, प्रॉब्लम आपके बिजनेस में क्या है, आपके इंडस्ट्री में क्या है वो आपको दिखाना है, सॉल्यूशन को आपको प्रेजेंट करना है एज योर ब्रांड, आपका ब्रांड क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको ये शो करना है, उसके बाद आपको CTA देना है। CTA माने कॉल टू एक्शन ऑब्वियसली, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोगों को मैसेज चाहते हो अपने पास, आप लोगों का नंबर चाहते हो अपने पास, आप लोगों का मेल चाहते हो अपने पास, आप लोगों का सोशल मीडिया हैंडल चाहते हो अपने पास, आप किस तरीके से कस्टमर को रीच करना चाहते हो, आपके बिजनेस के लिए क्या सही है वो आपको फिगर आउट करना होगा। स्पेशली हुक के बारे में मैं ये मेंशन करना चाहता हूं, स्टोरी जैसे आपकी रेडी हो जाए तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कुछ भी ऐसा करो कि लोगों का अटेंशन आप कैच कर पाओ। अब जैसे मैंने जो भी ऐड दिखाया, मैंने अटेंशन कैच किया अपने शहर का नाम लेकर के, क्योंकि ऐड बहुत लोकल था इसलिए मुझे वो अटेंशन मिल गया। लेकिन आपके केस में ऐड लोकल होगा या फिर नेशन वाइड वो आपको देखना पड़ेगा, कितना बड़ा ब्रांड है इससे डिसाइड होता है कि आपका ऐड लोकल होगा कि नेशन वाइड। अब अगर आपका अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, गो विथ लोकल, लोकल में प्रमोट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ब्रांड एक लेवल तक पहुंच चुका है तो फिर नेशनल आपके जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप 3 सेकंड में हुक करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप वायरल मीम डाल सकते हो, आप अपने वर्ड से कुछ बोल सकते हो ऐसा कि लोग आपकी तरफ अटेंशन डाल दें, आप या फिर हाथ से कुछ भी फेस एक्सप्रेशन कुछ भी यूज करके लोगों का अटेंशन कैच कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3 सेकंड को अगर आपने पकड़ लिया, यू आर सॉल्व्ड, आपको कुछ नहीं करना है। लोगों का अटेंशन एक बार आपके ऐड पे आ गया, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको दिखा दूंगा, मैं डाल दूंगा लिंक, उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने कितने तरीके से लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने ऐड को बना रहे हैं वायरल मीम्स को यूज करके। ऐड बनाने के पहले ये 5 चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। आपके पास पेन पेपर लेकर आप ये लिख लो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके पास लिखी हुई नहीं होंगी तो आप उस तरीके का एक्शन नहीं ले पाओगे। ये जितने क्लैरिटी के साथ आप ये लिख पाओगे उतने अच्छे से आपका ऐड बनेगा। मैं 5 चीज़ें मेंशन करता हूँ, नोट कर लो आप। पहला, आपके कस्टमर की लोकेशन, वो कहाँ पे रहता है, आई मीन फिजिकल लोकेशन, सच में वो कहाँ रहता है। अब जैसे मैं ये ऐड बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम इनिशियल लेवल पे, और उनको इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है 1000 कस्टमर्स इकट्ठा करने में। तो ऐसे सारे कस्टमर्स आपको कहाँ मिलेंगे, हो सकते हैं अवेलेबल सारी जगह, लेकिन मेरा जो प्राइस पॉइंट होगा, मैं जिस प्राइस पे कोर्स बेचूंगा, मैं जिस सोच के साथ बेच रहा हूँ, वैसे कस्टमर्स कहाँ रहेंगे, ये सारा आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, आप कहाँ बेच रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली अपने आसपास बेचोगे, सोशल मीडिया पे बेचोगे, तो वो चीज़ आपको एक बार ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि लोकेशन आपके कस्टमर का कहाँ पे है। नंबर 2, आपके कस्टमर की एज। अगर मैं अपने पॉइंट से बताऊं तो मेरा जो कस्टमर बेस है वो 18 से लेकर 24 तक रहेगा, ऐसा मैं मीन कर रहा हूं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब कोई अभी फिलहाल ऐसा सिचुएशन है इंडिया में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो 18 से लेकर 24 एज ब्रैकेट के अंदर ही स्टार्ट कर देगा, और अभी इसी एज ब्रैकेट को इनिशियल कस्टमर्स लाने में दिक्कत हो रही है। तो ये मेरे कस्टमर्स का एज ग्रुप है। नंबर 3, कस्टमर का थॉट प्रोसेस। आपका कस्टमर सोचता कैसा है, पैसे खर्च करने में झिझकता है, खर्च कर पाता है, जो एज ब्रैकेट है उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, आपके बारे में उनका क्या सोच है, सोशल मीडिया को वो किस तरीके से देखता है, ये सारी चीज़ें आपके पास पेपर पे ब्रेक डाउन होनी चाहिए। नंबर 4, कस्टमर का जेंडर। अब आपका कस्टमर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए बेस्ट क्या है वो आपको पहले लिखना होगा। अगर आप इसमें हल्का सा भी इधर उधर हुए तब गलत खेलोगे, और फिर ऑब्वियस है गलत खेलोगे गलत हारोगे। एंड नंबर 5, कस्टमर की अवेलेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। आपका कस्टमर कहाँ प्रेजेंट है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, या फिर आम जनता ऑफलाइन कहाँ प्रेजेंट है, ये आपको फिगर आउट करना होगा। अगर आपका ऑडियंस टियर 2 टियर 3 सिटी से है या फिर एजेड है तो ऑब्वियसली वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे। यंग ऑडियंस है तो वो आपको इंस्टा पे मिलेगी। इंटेलेक्ट है वो तो आपको यूट्यूब पे जाना होगा। अगर वो टेक्स्ट प्रेफर करते हैं बात करने में और प्रोफेशनल्स हैं तो आपको लिंक्डइन पे जाना होगा। अगर आप ट्विटर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको इंटेलेक्ट लोग मिलेंगे, बट उसके साथ वो लोग होंगे जो वर्ड्स में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड फिर अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि आपको किस लोकेशन पे आपके
जैसा कस्टमर आपको चाहिए वैसा भीड़ आपको कहाँ मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मुझे यंग ऑडियंस चाहिए होगा तो मैं अपने शहर में वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे मुझे यंग ऑडियंस मिल जाएगी, स्टूडेंट ऑडियंस होगी मेरी, तो वहाँ पे मेरे लिए आसान रहेगा स्टूडेंट्स को गैदर करना। कोर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा सिनेरियो एक कस्टमर के ऊपर घूमेगा। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो वो एक कस्टमर है वो फेसबुक पे अवेलेबल है और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है और ऐड के थ्रू हम अब उस तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से कम है तो आपको ऐड सेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोस्ट को बूस्ट करके ऐड रन कर सकते हो, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब जो हम ऐड चलाएंगे उसमें हम ध्यान से देखेंगे कि कितने एज ग्रुप को हमें टारगेट करना है, क्या लोकेशन रहेगा, कितना बजट है हमारा, कितना स्पेंड रहेगा, कितने लोगों तक हमारी रीच रहेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जैसे ही क्लैरिटी मिले, आपका काम है आपको अपने पेज के लिए पोस्ट बनाना है और उस पर जाकर आप ऐड चलाओगे ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सको। आओ देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने फेसबुक के बिजनेस आईडी पेज को ओपन कर देता हूँ। तो अभी तक हमने ऐड में जो कुछ भी सीखा है उसको हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो कैसे सारी चीज़ें हम लोग एक बार सेटअप कर दें तो हमारा जो ऐड है लोगों तक अच्छे से पहुँच पाएगा। सो दिस इज़ आवर बिजनेस आईडी पेज ऑन फेसबुक, जिसमें हमारे पास 85 लाइक्स एंड 160 फॉलोअर्स है। सबसे पहले जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि हमें लोगों तक अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए बहुत बड़े फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े लाइक्स की ज़रूरत नहीं है। We cannot be dependent upon the likes and followers number we have। जितने भी हैं हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, ट्रस्ट भी। मैंने जैसे आपने व्यूज़ देखा होगा, लोगों तक हमारी चीज़ें पहुंच रही हैं। ये एक्चुअली ट्रेडमार्क का ऐड जो मैंने आपको दिखाया था पटना वाला, ये मैं ही हूँ, पटना का जो ऐड हुआ था देख सकते हो आप। इसको हम चला कर दिखाएंगे। आज जैसे 30 नवंबर है, मैंने कल एक ऐड चलाया था कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं जो कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। 27 नवंबर को मैंने इसको अपलोड करा था। आप देख सकते हो 4 लाइक ही हैं हमारे इस वीडियो पे। 4 ही लाइक के साथ आप बढ़ सकते हो आगे, ज़रूरी नहीं आपके पास बड़े नंबर्स होने चाहिए। तो बूस्ट पोस्ट पे जाएंगे हम। सबसे पहले जो हमसे पूछी जा रही है चीज़ वो है क्या आपका गोल क्या है। गोल में हम जाएंगे तो हमें सीधा सिंपल है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऑल वी वांट इज़ कि हमें लोग टेक्स्ट करें और हमारे पास लीड आ जाए। तो हम एज बिजनेस यारी हम ये चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको व्यूज़ चाहिए पेज अपने वीडियो पे तो आप गेट मोर वीडियो व्यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लोगों तक आपका सिर्फ वीडियो पहुँचेगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पे विजिटर्स चाहिए तो आप ये कर सकते हो, जहाँ पे आपका वेबसाइट का URL पूछा जाएगा, उससे आप वहाँ पे विजिट जनरेट कर पाओगे। हमें मैसेज चाहिए पर्टिकुलरली एंड ऑटोमेटिक पे अगर आप जाते हो तो फेसबुक आपके लिए कौन सा रिलेवेंट होगा गोल बेस्ड, उसके हिसाब से चुन लेता है चीज़ें। तो हमें मैसेज चाहिए तो वी विल सेव दिस। उसके बाद मैसेज के टेम्पलेट में आते हैं हम चाहते हैं जब कोई हमें टेक्स्ट करने की कोशिश करे तो जो हमारे तरफ से ग्रीटिंग जाए, हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ये आपको भी मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं जो कि फेसबुक बोलेगा कि आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। वी आर हैप्पी विथ 1 क्वेश्चन। इसको हम कर लेंगे सेव। हमारे तरफ से जो जाएगा, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो इसको अब तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेव। उसके बाद हम जो चाहते हैं, देखो आप मैसेंजर पे लोग मैसेंजर पे भी आपको मैसेज कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे ऐड चल रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा लोगों को कि आप किस पे मैसेज करना चाहते हो। इंस्टाग्राम पे लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, जो मैसेज आपके इंस्टाग्राम इनबॉक्स में आएगा। हम चाहते हैं हमें कोई भी सोशल मीडिया पे लीड नहीं है, हमको सारा लीड हमें व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए, ठीक है। वो रीज़न बिहाइंड कि मैसेंजर और इंस्टाग्राम दोनों ही पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशन नहीं आ पाता है। एक बार लोग व्हाट्सएप पे शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत जो पर्सनल रिलेशन वाला आता है कि भाई
व्हाट्सएप पे हम सीधे आ गए हैं, तो बहुत कम लोग हैं व्हाट्सएप में इन्वॉल्व, तो लोगों को लगता है कि थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर वहाँ से ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जो हमारे तरफ से प्री फिल्ड मैसेज जाएगा, जो लोग पूछ सकते हैं, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनी रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें लीड चाहिए, स्पेशल ऐड कैटेगरी कुछ भी हमें नहीं करना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। इसमें हमें जाएंगे, हमें सबसे पहले अपने ऑडियंस को चुनना है कि इसको कैसे क्या दिखाना है हमें। ऑल पे हम जाएंगे, हम पहले अपना ट्रेडमार्क, हम किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं वो सेट कर लेते हैं। वी विल सेलेक्ट 24 to 55। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ट्रेडमार्क कंपनी जो कुछ बिजनेसेस जो बनाते हैं पटना में, जो उसमें पहले तो मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एंड एज की बात करें तो इतने एज से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो इंडिया में हर जगह ही हो रहा है। एंड इस एज ब्रैकेट तक हम चाहते हैं लोगों तक हम क्लियरली विजिबल रहें, तो इतना हमारा एज टारगेट रहेगा। जिसके बाद हम फिर जाएंगे लोकेशन में, इंडिया को टारगेट नहीं करके हम टारगेट करेंगे पटना को, जैसे पटना बिहार इंडिया। किलोमीटर्स पूछ रहा है कि कितने रेडियस में हमें ऐड चलाना है, तो वी विल सेलेक्ट, जैसे भागलपुर में हम ऐड चलाते हैं 17 किलोमीटर, क्योंकि बहुत छोटा जगह है, जितने कम में ऐड चले उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम इसको 20 रखेंगे क्योंकि पटना थोड़ा बड़ा है, तो सही रहेगा। अब जैसे डिटेल टारगेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट आप बता सकते हो। जैसे हमारे बिजनेस में बिजनेस ही बहुत बड़ा टर्म रहेगा, तो आप देख सकते हो पेज एडमिन्स, फेसबुक पे जो पेज एडमिन्स हैं बिजनेस ग्रुप के, उस ग्रुप में ये ऐड दिखेगा। तो जैसे मान लो कोई जिम के बिज़नेस में, तो जिम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, जैसे जिम मीम्स हो गया, फिर उसके बाद जिमनास्टिक्स हो गई, फिर जिम में एम्प्लॉयज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे इंटरेस्ट आप जैसे शो करोगे तो आपको दिख जाएगा। फ़िलहाल हमको कोई इंटरेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नीश में जाके लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेसेस के लिए ट्रेडमार्क एसएमईज़ फिर जितने भी कॉर्पोरेट हैं, सबको ही ट्रेडमार्क के लिए हमें सही तरीके से इसके ये बोल सकते हैं कि हम उनका काम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नीश में जाके लोगों को टारगेट करें। तो 20 किलोमीटर्स पटना में, ऑल 24 and 55, सेव ऑडियंस, हमारा ऑडियंस सेलेक्ट हो गया। ये मैंने बोला ना, कल मैंने 1-2 ऐड चलाए थे, ये सारी चीज़ें वही पहले वाली हैं, इसको इग्नोर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ड्यूरेशन एंड बजट पे। बजट आपके ऊपर है, हमने इतना कम अमाउंट, ये मैंने कल ही सेट कर रखा था। ये कम क्यों है, क्योंकि पटना वाला जो ऐड है वो हमारा एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है, हम पटना में पहली बार ऐड चला रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। वी आर लाइक कि 850 रुपीज़ बजट रहे, जिसमें 5 दिन ऐड चलेगा, तो और 1003 रुपीज़ तक हमारा टोटल स्पेंड आएगा। 153 रुपीज़ हमारा GST हो जाता है, और हमारा जो ऐड चलेगा वो है 5 दिन के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे फेसबुक आपको रिकमेंड करता है 4 दिन तक मिनिमम ऐड, चलो मिनिमम, जैसे हम यहाँ 3 करते हैं कि ऐड कर दैट करना 4 टेन टू गेट बेटर रिजल्ट। फेसबुक का हमारा रिकमेंडेशन है कि सर आप प्लीज़ 4 डेज तक चलाओ मिनिमम, हम इसको 5 रखेंगे। यहाँ हमारा एस्टिमेटेड रीच है, और एस्टिमेटेड रीच जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये कम होता जाएगा। जैसे देखो, नहीं एक्चुअली कम नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा अगर डेट बढ़ता है। जैसे देखो 6 दिन चलाएंगे, देखो यहाँ पे 4.2, अब जैसे 5 करते हैं, देखो बढ़ गया ना। जैसे डेज कम होते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों तक उतने ही पहुँचेगा, इतने रुपए में जितने लोगों तक पहुँचना उतना ही पहुँचेगा। इट्स जस्ट दैट कि ड्यूरेशन के हिसाब से वो आगे पीछे होता रहेगा। तो आप यहाँ से अपना कम कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं। 1000 रुपीज़ अगर आप खर्च करते हो 5 दिन के लिए, 200 रुपया पर डे। हाँ, मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, 200 रुपया पर डे स्पेंड करना इज़ अ वेरी गुड नंबर। अब 200 रुपया पर डे स्पेंड करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 1000 रुपीज़ है, 5 दिन चलेगा, 200 रुपये पर डे के हिसाब से 1000 बैठता है हमारा 5 दिन का। एस्टिमेटेड GST हमारा पड़ता है 180 रुपीज़, 18% GST लगता है हमें, एंड टोटल अमाउंट कम्स टू 1180 रुपीज़ INR। सो यहाँ पे हम बैक टू हमारा जो प्राइस है, जैसे कुछ कोई भी आप डाल सकते हो, 5000 की डाल के देखते, देखो 1000 रुपये पर डे स्पेंड होगा, जिसमें GST 900, टोटल अमाउंट 5900 रुपीज़, सॉरी 5900 रुपीज़। डेज हमारा 4 रखते हैं, सॉरी 5 ही रखते हैं हम।
प्राइस अपना बजट हम रखते हैं 850 रुपये। इसके बाद 850 प्लस 153 रुपीज़ 1003, ये हमारा हो गया सेलेक्ट। अब एडवांटेज एंड प्लेसमेंट्स में हमें कुछ नहीं करना है। फेसबुक हमें ये चीज़ हमेशा इनेबल ही करना चाहिए। फेसबुक अपना थोड़ा उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो थोड़ा हमारा बेटर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट्स अस मैक्सिमाइज योर बजट अक्रॉस फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मेटा ऑडियंस नेटवर्क टू हेल्प शो योर ऐड टू मोर पीपल। तो आपका जो ऐड है एंड रिलेटेबल मतलब लोकल लाइक जो ऑडियंस होता है उन तक फेसबुक बेटर ऑप्शंस, बेटर ऐड तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प करता है। इनेबल करने तो ज़्यादा कुछ नहीं जाता उसमें, आपको पिक्सल्स ऑन नहीं करने हैं वरना मेटा के अपने पिक्सल्स ऑन हो जाएंगे। पेमेंट में आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो ऐड फंड में जाके। ऐड फंड में जैसे आप जाते हो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। हमारा अभी 1858 कल भी मैंने जो रिचार्ज किया था ऐड चलाने के लिए वही किया हुआ है। एक ऐड ऑलरेडी चल रहा है, एक और ऐड अभी चलेगा, यही पटना वाला। एंड फिर पर हम ये देख लेते हैं, ये यही ऐड है, ये कैप्शन है, स्पॉन्सर्ड दिखाएगा लोगों को। तो सारी प्रीव्यूज़ चेक कर लेते हैं। प्रीव्यूज़ में आप देखोगे तो फेसबुक पे मोबाइल फीड पे है, ये इंस्टाग्राम वाला सेक्शन है, दोनों को ओपन होने देते हैं। जैसे फेसबुक पे लोग जब वीडियो देखेंगे तो उनको बीच में से दिखेगा इन स्ट्रीम वीडियोस, फिर ऐसे लोगों को नॉर्मली दिखेगा जब वो स्क्रॉल कर रहे होंगे फेसबुक पे। फिर ये हो गया iOS का, सॉरी यहाँ पे iOS का ये फुल स्क्रीन है। ये खुलने में बहुत टाइम लगता है, आप अपना चेक कर सकते हो जब आप ऐड चलाओगे तो। उसके बाद नॉर्मल वीडियोस मोबाइल में सजेशन ऐसे जब आता है ये ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे ही दिखेगा फुल स्क्रीन जब मोबाइल पे लोग फीड पे देखेंगे तो। जब क्लिक करेंगे शो मोड में तब ऐसे दिखेगा। ये फेसबुक स्टोरीज़ पे लोगों को दिखेगा, जब हम स्टोरीज़ मूव करते हैं तो बीच में जो ऐड आता है वो ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद मार्केट प्लेस पे जब लोग कुछ सर्च करेंगे तब ऐसे दिखेगा। फिर ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम जाएंगे तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर फीड पे हमें ऐसे दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। या हमें दिखता है ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कंपनीज़ का ऐड, वो ऐसे दिखेगा। एंड फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा रील ऐसे दिखेगा। फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ में, जब हम कोई भी स्क्रॉल करते हैं नॉर्मली इंस्टाग्राम पे जो दिखाता है वो ऐसे दिखाएगा। इंस्टाग्राम स्टोरीज, जब हम स्टोरीज एक दूसरे को देखते जाते हैं तो बीच में जो दिखता है वो है। फिर सेम ऑल भी बहुत सारे प्रीव्यूज़ हैं, आप देख सकते हो। प्रीव्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये हमारा डिसाइडेड है, मैं एक बार वापस रिवाइज़ कर देता हूँ। हमारा गोल है हमें मैसेज चाहिए, वी आर वेरी क्लियर कि हमें लीड चाहिए व्हाट्सएप पे। उसके बाद ग्रीटिंग्स में जब हम जैसे लोग हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे उधर से आएगा हाई प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, हमारी साइड से उनको जाएगा। एंड उनके साइड से हमें आएगा हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कंपनी रजिस्ट्रेशन। लीड हमें चाहिए व्हाट्सएप पे, आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम इनबॉक्स में मंगा सकते हो, मैसेंजर पे मंगा सकते हो। आई विल रिकमेंड, अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड है, अगर आपको लोगों को पर्सनली कनेक्ट करने की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप पे जा सकते हो। एल्स इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर डू वर्क लाइक वेरी गुड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप में क्या हो जाता है, पर्सनल रिलेशन, एक बॉन्ड बनाना होता है। हमारा बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पेमेंट करने के लिए, मतलब यहाँ पे अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है ना तो 15 से 20-25 हज़ार कहीं नहीं गए, इतना लोगों को खर्चा करना होता है। तो लोग इतना खर्च करेंगे तो ट्रस्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए व्हाट्सएप बेटर वर्क करता है हमारे लिए। आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो अपने लिए, मैसेंजर पे चेक कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप हो गया। एंड फिर आपको ऐड कैटेगरी इनेबल नहीं करना है। ऑडियंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमारा लोकेशन इंडिया पटना 20 किलोमीटर में चलाना है हमें ऐड। हमारा मिनिमम एज 24 है, एज हमारा 24 से लेके 55 है। उसके बाद ये नो, उसके बाद ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कितने दिन तक चलाना है, कब एंड होगा, बजट कितना है आपका, कितने लोगों तक आपका ऐड पहुँचेगा पर डे। प्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, मेटा के पिक्सल्स में आपको कुछ नहीं करना है। पेमेंट में आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो ऐड फंड से। और बाय द वे गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप मेटा का ऐड मैनेजर का एक ऐप आता है, आप उसको इंस्टॉल करके सेम ईमेल आईडी से जब आप लॉगिन करोगे अपने फेसबुक पेज के तो आपको वो सारा चीज़ दिख जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से पब्लिश करेंगे
पहले यहाँ बजट, टोटल बजट आपको यहाँ दिख जाएगा, एस्टिमेटेड जीएसटी एंड टोटल अमाउंट इतना। यहाँ से पब्लिश करते हैं। ये हमारा ऐड अब सबमिट हो रहा है। सबमिट होने के बाद आपको एक सामने दिखेगा पेज जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इतना आपका चल चुका है ऐड। इसे देखो, आपका स्टेटस अब इन रिव्यू है। अब मेटा आपके ऐड को वेरीफाई करेगा अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 24 घंटा लगता है, 24 घंटा नहीं लगता, हो जाता है 3-4 घंटे में। अगर ऐड में कुछ गड़बड़ी है, कुछ वर्ड अगर आपने गलत यूज़ किया है या फिर ऐसा जो फेसबुक के पॉलिसी के अंदर नहीं आता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल गेट अप्रूव्ड। फिर आपका ऐड चालू हो जाएगा। गोल, गेट मोर मैसेजेस, टोटल बजट इतना, टोटल अमाउंट इतना, पेमेंट मेथड 1857 रुपीज़ हमारे पास है जो कि यूपीआई के थ्रू हमने किया था। बाकी यहाँ से आप एक बार जैसे ही क्लियर हो जाते हो 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपको आपके मेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा कि योर ऐड हैज़ बिन अप्रूव, और उसके 15 से 20 मिनट बाद प्रिपेयर होकर ऐड आपका चालू हो जाएगा। फिर आप ऐड जो मैंने बोला था मेटा ऐड वाले ऐप में, आप उसमें जाकर सारी चीज़ें देख सकते हो।